नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है हमारी संस्था श्योर सक्सेस की लास्ट मॉक टेस्ट का जो है कंप्लीटली 150 क्वेश्चन आपके सामने रखने वाला हूं। अगर हिम्मत है तो शतक लाकर दिखा दो। हमारे क्लास में जो टॉपर आए हैं 117 नंबर लाए हैं। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टॉपर, सेकेंड 116, थर्ड 105, फोर्थ 104। ये टोटल ये रैंक है। अगर आप में हिम्मत है तो शतक लाकर दिखा दो। आज के बाद जितने भी मॉक हुए ना, सारे के सारे अब आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब तक जो था ये पेड कोर्स था, कंप्लीट हो गया। अब आपके सामने ला रहा हूं। पेन पेपर लेके शांति से बैठ जाइए, सब तरीके से लॉक कर दीजिए रूम को। क्वेश्चन चल रहा है इस समय। दुनिया में कोई भी काम आपको नहीं करना है अगर सक्सेस होना है तो, वरना घूमना है तो ऐसे भी 2 साल 3 साल 4 साल पटना, प्रयागराज, मुखर्जी नगर में गुजर ही गई है और आगे भी गुजर जाएगी। लेकिन जिंदगी को खुशगवार बनाना है, सक्सेस को अपने बाहों में रखना है, जमाने को अपना जलवा दिखाना है, तो फिर आपको हमारे साथ चलना ही होगा। दोस्तों, आज की आवाज में जो है भारीपन से आपको एहसास हो गया होगा कि सुजीत सर वजह क्या है। वजह सीधी सी है, 9 बजे से ही लगा हूं कि किसी तरीके से मैं जान रहा था सब कुछ ठीक है, बस जाना है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, 10 बजे से लाइव आऊंगा और पूरा परीक्षा मंथन का महासंग्राम करने वाला हूं। यानी एक भी अगर क्वेश्चन छूट गया ना तो बाय गॉड आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। और इससे बाहर तो कुछ आने की संभावना ही नहीं थी। पूरी एनर्जी के साथ में सुबह 3 बजे से ही लगा हूं कि पूरी तरीके से कंप्लीटली आपको देने की कोशिश करूं, लेकिन एन वक्त पे वक्त नहीं दगा दे दिया। लास्ट तक कोशिश करते रहे कि 10 बजे तक, 10:30 बजे तक कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से वो वायर जुड़ जाए, लेकिन नहीं जुड़ पाया और फाइनली जो है हम हार गए। झूठ तो हुआ ही, चाहे मैं कितना भी बात कर लूं, लेकिन जो होने का था वो हो गया। लेकिन हमारी कोशिश यही थी कि आपको दे पाऊं, क्योंकि क्लास भी बंद हो चुकी है, सब कुछ सिर्फ फाउंडेशन बैच स्टार्ट है, इसलिए वक्त भी मेरे पास भरपूर है कि मैं आपको अब अपना सारा का सारा वक्त दे सकूं। लेकिन इन वक्त पे नहीं दे सका। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं वादा करता हूं, कल 7 बजे से परीक्षा मंथन का महासंग्राम करने वाले हैं। कल 7 बजे से आप तैयार हो जाइए, क्योंकि 7 बजे से ही हमारा महासंग्राम शुरू होगा। सुजीत सर, अंत कब होगा? अंत की मत पूछिए हमसे। जहां पे महासंग्राम पूरी तरीके से जब तक ब्रेक ना हो जाए तब तक यह महासंग्राम चलता रहेगा, क्योंकि इस बार सिर्फ हम बोल के अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं करने वाले हैं, बल्कि आपकी सक्सेस को कंफर्म करना है। यहीं पर रहकर सीखना भी है, यहीं पर रहकर याद भी करना है, यहीं पर रहकर ट्रिक भी सीखना है। गलती होने के सारे दरवाजे बंद करने वाला हूं। कल 7 बजे लाइव आने वाला हूं। पूरे तरीके से 1 साल का महासंग्राम चलने वाला, जरूर आइएगा। कल तो वक्त को भी हमें वक्त देना ही पड़ेगा और वक्त भी हमारा साथ देगी और आप लोग हमारे साथ रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। चलिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको आसानी से देखने के लिए बन जाए। चलिए हो जाइए तैयार। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं और मजा आएगा। तेजी से चलते हैं, है ना। अगर आपको दिक्कत होगी तो आप पॉज कर लीजिएगा, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। दूसरा नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? ये सब हिस्ट्री का क्वेश्चन अभी चल रहा है, ध्यान रखिएगा। फांसी की सजा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजगुरु को जो है फांसी की सजा दी गई थी। क्लियर है ना। तीसरा नंबर, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो तीसरा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा में मोती मस्जिद है, ध्यान रखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन मतों पर विश्वास करता है? तो इसका चौथा का सही आंसर जो होगा ऑप्शन होगा दुनिया के दुखों से भरी है। बिल्कुल सही है, विश्वास करता है। दूसरा सॉरी, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है, यह भी सही है, उनकी इच्छाओं से ही दुख होता है। तीसरा, यदि इच्छाओं पे काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, बिल्कुल सही बात है। चौथा, ईश्वर और आत्मा का अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। यानी 1 2 3। आइए ऑप्शन को देखते हैं। 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी देखिए सही है।
1 2 3। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो 5वां का सही आंसर होगा ऑप्शन देखिए, मांस, घी, उसके बाद पीला योक, ताजी सब्जियां, इनमें से कोई नहीं, इनमें या एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ताजी सब्जियां जो है वो क्या है, विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। ध्यान रखिएगा, सब्जियां, ताजी सब्जी जो विटामिन ई उसमें मिलती है। नेक्स्ट 6वां नंबर क्वेश्चन, कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एग मार्क। ध्यान रखिएगा, एग मार्क। 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फसल बहुत ज्यादा जमा होने पर उसके भंडार को क्या कहा जाता है? तो 7वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षित भंडार कहा जाता है। 8वां नंबर, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुई थी? अब ये पॉलिटी का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है स्वीकृति हुआ था। 9th नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो 9th का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, महबूब उल हक, जो क्या है, मानव विकास सूचकांक को विकसित किए, जिनके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो 10वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसको खरीफ कहते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? जैसे शांत घाटी की बात आएगी सीधा आप कहां चले जाइएगा, केरला चले जाइएगा। आइए ऑप्शन देखते हैं, है केरल? हाँ है, ऑप्शन नंबर बी केरल। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है? तो इसका सही आंसर जो होगा 12 का ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री देशांतर जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ना? क्लियर। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र सतह पर भूकंप ही इसका मुख्य कारण है। 14वां नंबर क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहां स्थित है? तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लखनऊ में। 15 नंबर, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। नेक्स्ट है 16 नंबर, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड की देन है सर्वसत्ता संपन्न संसद की। दोस्तों एक बात यहीं पे बोल दूं, हो सकता है आपको लगे कि सुजीत सर आप क्वेश्चन बोलते जा रहे हो, आंसर बोलते बस आंखों के सामने से गुजार लो, अब वो वक्त नहीं बचा हुआ है कि समझाया जाए। अगर लगता कि सुजीत सर समझाओ तो दिया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके ढूंढो तो सही। इतनी वीडियो दे दिया हूं ना कि एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं भागने वाला। यकीन के साथ में कहता हूं, आपसे नजरों में नजर मिला के कहता हूं, हर बार चाहे आप बिहार एसआई की बात हो जाए, चाहे बीपीएससी की बात हो जाए, या हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम की बात हो जाए, सारा क्वेश्चन इसी सब प्लेलिस्ट से आता है। मैं नहीं कहता हूं, स्टूडेंट कहते हैं। यकीन नहीं है आप कमेंट जाके देख लीजिए। चाहे ईएसआई का अभी जस्ट एग्जाम हुआ, सारे क्वेश्चन जाके लड़े हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं ग्रेट हूं, बस ये जरूर कहता हूं कि वी आर ग्रेट। हम सब आपकी इच्छाओं के अनुसार से ही, आपको क्या जरूरत है उसी अनुसार से वीडियो बनाते हैं, जिससे आपकी जिंदगी ब्राइटनेस हो जाए। बस एक लाइन का आंसर है। हो सकता है मैं पढ़ाता हूं, कई बार नहीं भी आता क्वेश्चन। मेंस का पिछली बार 64वीं में नहीं मिला था, लेकिन उतना नहीं मिला था जितनी हमने उम्मीद किया था। 65वीं में मिल गया तो मैंने दिल से बोला हम मिला। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गॉड हूं, नहीं, मुझे उम्मीद लग रहा था यहां से क्वेश्चन आएंगे। मैंने 2 सब्जेक्ट को चूज किया था, एक मेरा जो था हिस्ट्री था और दूसरा मैं साइंस टेक यहां अपनी संस्था में पढ़ाता हूं, और ये मैं दोनों को चूज करके दिया था। इतना आगे 1-2 क्वेश्चन नहीं आया था, ये बात सही है, थोड़ा सा हार्ड भी था, लेकिन इतना था कि आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन, और मैंने करके दिखा दिया था लोगों को। खैर चलिए, छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन खैर जो सच है वो आपको भी जानना जरूरी है। चलिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे ही 7 जनवरी आएगा एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन 3 जनवरी से स्टार्ट होगा, उसके बाद 7 तारीख से क्लास ओपन हो जाएगा। मेंस के लिए अगर आप किसी संस्था के लिए भाग रहे हैं तो आपके पास में इस 21वीं सदी में बेस्ट बेटर ऑप्शन है श्योर सक्सेस, जहां पे आपके पैसों के साथ में आपके वक्त का न्याय करता है।
मैं ये नहीं कहता हूं मेरी संस्था में आओ, कभी नहीं, ना कभी कहा हूं, ना जिंदगी में कभी कहूंगा। एक बार जरूर कहूंगा कि अगर आप बेरोजगार बनना चाहते हैं, अगर आप मां बाप के खून पसीने की पैसा को बर्बाद करना चाहते हैं, तो एक बार हमसे मिल लीजिए। उसके बाद आपको जो करना हो कर लीजिए, बेरोजगार बन जाइए, बर्बाद हो जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन एक बार मिलिए मुझसे, सिर्फ एक बार। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहां स्थित है? इसका सही आंसर होगा 17वां का ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ये तो बड़ा आसान है, आप बता ही दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहेब को, बी आर अंबेडकर। 19 नंबर क्वेश्चन, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका था? ये तो आसानी से समझ में आ गया होगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी की। नेक्स्ट 20वां, गांधी जी द्वारा, फिर से यहां से आ गया, फिर से क्या, हिस्ट्री। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? पूरा मिक्स है, ध्यान रखिएगा इसमें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यंग इंडिया। 1933 तक संपादित समाचार पत्र था, उनका नाम यंग इंडिया था पत्र का। नेक्स्ट 21 नंबर, रेडियो सक्रियता स्ट्रोंसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है? अब ये सीधा आ गया साइंस में, क्लियर है ना? इसका 21वां का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थिर कैंसर। हमें जरूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो पीछे जो 12 सीरीज चली है हमारी संस्था में, उन सबको भी आपके सामने ला के रख दूंगा, लेकिन आप मुझे कमेंट कीजिएगा तभी। नेक्स्ट 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तो 22वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा। 22वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तेंदुआ और चीतल के लिए। नेक्स्ट है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? डेसिबल, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ध्वनि से संबंधित है डेसिबल। ध्वनि की जो माप होती है वो डेसिबल में भी मापी जाती है। वन महोत्सव किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेड़ लगाना। वन महोत्सव संबंधित है पेड़ लगाने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर है। पादप और जंतु में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोषक का अंतर है। नेक्स्ट 26 नंबर, एग्रो एस्ट्रोलॉजी में अध्ययन करते हैं। इसका सही आंसर जो होगा 26 का वो होगा घासों का। 26 का सही आंसर घासों का। 27 का, भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधित खोजों के लिए प्रसिद्ध है। तो 27 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर केसी मेहता। डॉक्टर केसी मेहता। 28 नंबर क्वेश्चन, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेलुलोज। 29 नंबर, नेफेंथिस खासियाना यानी घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। नेक्स्ट है 30वां नंबर, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों का जन्म देने वाले पादप कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्विलिंगी, जिसको उभयलिंगी भी कहा जाता है, कहलाता है। क्लियर है ना? 30 के बाद 31, नारियल में खाने योग्य भाग है। 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूर्ण और तेलयुक्त भूर्णपोष ही नारियल में खाने योग्य वाला भाग है। चलिए 32वां नंबर क्वेश्चन, क्लियर है ना? 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सा एक फल है? तो 32 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भिंडी। ध्यान रखिएगा सॉरी भिंडी एक क्या है? फल है। 33 नंबर क्वेश्चन, शर्कराओं में सबसे मीठी है। तो 33 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रुक्टोज। नेक्स्ट नंबर 34 नंबर, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अस्तनी में। अस्तनी में। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 35 नंबर, एनआरसी के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सही है? तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, यानी कि एनआरसी केवल भारतीयों को शामिल करता है। बिल्कुल सही है। और दूसरा, असम में पहली बार 1951 में एनआरसी सूची तैयार किया गया था। यह भी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। WHO ने चेचक और खसरा को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है?
तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। तो लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2023, याद रखिएगा। WHO ने चेचक और खसरा दोनों को 2023 सॉरी, रियली सॉरी। अब यहां के बाद करंट के बाद आते हैं, फिर से लौट के आ रहे हैं हिस्ट्री में। चोलों की राजधानी थी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तंजौर थी चोलों की राजधानी। 38 नंबर, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो 38 का सही आंसर जो होगा 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चित्रकूट प्रपात। ध्यान रखिएगा, चित्रकूट प्रपात। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कहां सोमपेन जनजाति पाई जाती है? ध्यान रखिएगा, सोमपेन जनजाति। अब जो है ये सब हम लोग ज्योग्राफी के अंदर एंट्री मार लिए हैं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निकोबार द्वीप समूह। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? कृषि नहीं, कृषि मिट्टी कहा जाता। थोड़ा सा मिस्टेक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कपास की काली मिट्टी। नेक्स्ट है 41 नंबर, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के त्योहार के रूप में मनाती है? तो 40 का सही आंसर होगा 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थारू जो है दिवाली को क्या है, शोक के रूप में मनाते हैं। 42 नंबर, नागार्जुन सागर स्थित है। 42 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है 43 नंबर, भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल जो है भारत का सबसे बड़ा नारियल का उत्पाद है। नेक्स्ट नंबर 44 नंबर, बोकारो का तापीय बिजली घर कहां स्थित है? तो 44 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में बोकारो का तापीय बिजली घर स्थित है। 45 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नाथुला दर्रा स्थित है? तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है। 46 नंबर, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजमार्ग के विकास से है। 47 नंबर, दिलीप ट्रॉफी 2019 का विजेता है? तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया रेड। ध्यान रखिएगा, इंडिया रेड। 48 नंबर, दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन बनी है? तो 48 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, भारत और नेपाल के बीच में। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन बनी है? तो भारत और नेपाल के बीच में, ये मोतिहारी से अमलेखगंज, ध्यान रखिएगा, मोतिहारी से अमलेखगंज के बीच में, याद है ना, याद आ गया होगा। टोटल जो है 69 किलोमीटर लंबी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कहां से हुई थी? तो 49 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मथुरा से 11 सितंबर से शुरू हुई थी। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नासा के किस यात्री को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ करेज मिला है? तो 50 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, निक हेग को, यूएसए के हैं, ध्यान रखिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन, किसको देश प्रेमियों का राजकुमार कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जो है देश प्रेमियों का राजकुमार कहा जाता है। 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। मिलाते जाइएगा कितना सही हो रहा है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आगा खां। नेक्स्ट नंबर 53 नंबर, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? अब हिस्ट्री का क्वेश्चन फिर से आ गया है। 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेजर बारो। ध्यान रखिएगा, मेजर बारो। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना। आइए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का 4 झांसी महारानी लक्ष्मीबाई, बी का 3 यानी कि बेगम हजरत महल लखनऊ से लड़ी थी, सी का 2 कानपुर मौलवी अहमदुल्ला और फैजाबाद नाना साहब, डी का
सॉरी, डी का ए, मौलवी अहमदुल्ला फजपुर, और कानपुर से नाना साहब। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मैच कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब ने देखा था, याद रखिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कई बार क्वेश्चन मैंने ये बता चुका हूं, स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ भूल जाइएगा, 100 से सत्यार्थ और 100 से स्वामी जी, स्वामी में दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट 57 नंबर, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, उनका नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लुई फिशर। 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आइए 58 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलिया। 59 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे, कहां ठहरे थे? तो 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किंग्सले हॉल में। ध्यान रखिएगा, कब हुआ था दूसरा गोलमेज? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच में हुआ था। यह दूसरा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी और कांग्रेस दोनों ने भाग लिया था, पहला और तीसरा ने भाग नहीं लिया था। 60वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो 60वां का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, नमक सत्याग्रह, जिसको हम कहते हैं दांडी मार्च। कब हुआ था? 1930 में। सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ये सब याद रखिएगा। बक्सर आंदोलन ये कब हुआ था? 1764 में। पलासी 1757 में, याद है ना? और 1857 तो आपको याद ही है। तो ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गलती से भी गलत ना हो जाए। सौर कलंक या सौर धब्बा कितने वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है? तो 61 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 वर्ष पे दिखाई देता है। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अश्व अक्षांश का विस्तार है। तो 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 डिग्री से 35 डिग्री दोनों गोलार्ध के बीच में। नेक्स्ट है, डोल ड्रम या शांत पेटी कहा जाता है? 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है, यानी 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दोनों कहा जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन, ज्वालामुखी उद्भेदन के पहले कौन सी गैस, अब कौन सी गैस जो है बाहर निकलती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेडॉन गैस जो है ज्वालामुखी के अंदर से निकलती है, रेडॉन गैस, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 65वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे अधिक ज्वालामुखी विस्फोट किस महासागर के पास होती है? तो 65 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर में। एक वर्ष में अधिकतम कितनी बार ग्रहण लग सकता है? 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 7 बार ग्रहण लग सकता है। 67 नंबर, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिग बैंग सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी, लेमेंस्टर। 68 नंबर, चटगांव बंदरगाह में हाल ही में संपन्न हुआ नौसैनिक अभ्यास कार्ट 2020 बांग्लादेश के साथ शामिल हुआ था। 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन, न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन, जिनको हाल ही में मंत्री नियुक्त किया गया है, किस राजनीतिक दल से हैं? बीपीएससी का इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत पूछता है। 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेबर पार्टी की है। 70 नंबर, हाल ही में संपन्न हुए इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किए गए। तो 70 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओमपुरी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य ने सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करने की घोषणा की है? तो 71 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल ने। घोषणा 28 अक्टूबर को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना हाल ही में उद्घाटन किया है?
तो 72 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। 73, नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है को विकसित किया है। तो 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। मारक क्षमता 20 किलोमीटर तक है इसका। 74 नंबर, हाल ही में संपन्न स्लिनेक्स 2020 नौसेना अभ्यास में शामिल हुए थे। तो 74 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2, यानी भारत और श्रीलंका। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है, वर्ष 2020 के लिए अर्थशास्त्र यानी आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 75 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉल आर मिलोग्राम। ध्यान रखिएगा, ऐसे याद कर लीजिए, मिलोग्राम और विल्सन, मिलोग्राम विल्सन, क्लियर है ना। विल्सन का मिलोग्राम क्या था, यानी कि वजन क्या था, ऐसे करके याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, अर्थशास्त्र के लिए दिया था। 76 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व कपास ट्रेड में भारत के प्रीमियम कपास का क्या नाम दिया गया है, क्लियर है ना। आइए इसके आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कस्तूरी कॉटन। 77 नंबर क्वेश्चन, विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। 77 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर को। थीम क्या था, ए विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। थीम याद रख लीजिएगा, 24 अक्टूबर याद रहे या नहीं। थीम ए विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति लागू कर दिया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी, जिसने नो मास्क नो सर्विस। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया था। तो 79 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 80 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऐश्वर्या श्रीधर को। नेक्स्ट है 81 नंबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा की कि भारत ने किस साल तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है। तो 81 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2022 तक। 82 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में निम्न में से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो 82 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेलारूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य ने देश में पहला हर घर जल राज्य बनने का अनूठा गौरव हासिल किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा ने हासिल किया है। 84 नंबर, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामले में मृत्यु दंड की सजा देने का फैसला किया है। तो 84 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश ने। 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है इनमें से। अब देखिए ऑप्शन, तो 85 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हींग। फेरुला असाफोडिटा के पौधे से जो है हींग प्राप्त होता है। नाम ध्यान रखिएगा, फेरुला असाफोटिडा, फोटिडा के पौधे से ही हींग क्या होता है, प्राप्त किया जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठान ने अमेजन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर के स्थापना की घोषणा किया है। तो 86 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग ने। 87 नंबर क्वेश्चन, किस देश के एपिपिकोरोना नामक कोविड-19 की नई वैक्सीन बनाने की घोषणा किया गया है। 87 का सही आंसर होगा रूस। नेक्स्ट है, भारत की किस महिला उद्यमी को वर्ष 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट बिजनेस श्रेणी में गोल्ड स्टीप पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की, ध्यान रखिएगा, गोल्ड स्टीम पुरस्कार किए जाने की जो है घोषणा की गई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीमा गुप्ता। ऑप्शन नंबर डी, सीमा गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी की यूनिट मतलब इकाई है। तो 89 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। अब जो है यहां के बाद फिर से साइंस में हम लोग लौट गए। नेक्स्ट है, आवेग माप है। 90 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवेग में परिवर्तन का।
नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन, बल का मात्रक है, 91 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बल का मात्रक होता है। 92 नंबर, 1 माइक्रोन बराबर है, तो 92 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0.001 mm। 93 नंबर, तापमान का एसआई मात्रक है, तो 93 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केल्विन। तापमान का मात्रक केल्विन होगा। 94 नंबर, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति को स्वतंत्र है, तो 94 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संहति। ध्यान रखिएगा, संहति। 95 नंबर क्वेश्चन, एक चलती हुई कार, एक रेल इंजन, दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज्यादा होगा? तो 95 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेल इंजन का संवेग ज्यादा होगा। 96 नंबर क्वेश्चन, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो 96 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। 97 नंबर क्वेश्चन, साधारण मशीन की क्षमता समांतर दर्शाई जाती है। 97 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किलोवाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन, द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अणुओं के मध्य स्वसंजक बल। नेक्स्ट है 99 नंबर, परमाणु बम की खोज किसने की? तो 99 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओटो हॉर्न। परमाणु की खोज जो है ओटोन हॉर्न ने की। 100 नंबर, संघनन क्या है? 100 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वाष्प का द्रव में परिवर्तन ही संघनन है। 101 नंबर क्वेश्चन, प्रकाशीय तेज निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन पे काम करता है। 102 नंबर क्वेश्चन, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूतिहीन दिखाई देता है? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? तो 102 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका कारण जो है परावर्तन है। 103 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से बड़े शहर की वायु की प्रदूषित करता है? 103 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेड। जो बड़े शहर है उसके वायु को प्रदूषित जो करता है वो लेड करता है, याद रखिएगा। 104 नंबर, किसी रेडियो सक्रियता वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरण है, इसका सही आंसर होगा हीलियम नाभिक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 105 नंबर, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप निम्नलिखित के फलन के रूप में तत्व गुणधर्म पर आधारित होता है। 105 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, परमाणु संख्या। 106 नंबर, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? 106 नंबर, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैद्युत संयोजी बंध। ध्यान रखिएगा, वैद्युत संयोजी बंध। 107 नंबर, सोडा वाटर है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैस द्रव विलयन का। सोडा वाटर गैस द्रव विलयन का है। 108 नंबर, अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, 108 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय होते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन, वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? 109 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट। 110, सीसा किसका मिश्रण है? 110 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीसा जो है ऑप्शन नंबर डी, रेत और लवण का मिश्रण है। 111, प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। 111 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जीबी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 112 नंबर, संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ था? तो 112 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1962 में। 113 नंबर, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर जो होगा 113 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कानूनों का संवैधानिक वैधता का परीक्षण।
114 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। जब भी नहीं रहे तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, साम्यवादी समाज इसका नहीं है भारतीय संविधान में दर्शन। नेक्स्ट 115 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूचित में दल बदल विरोधी कानून का विषयक प्रावधान है। तो 115 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 10वीं अनुसूची। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी 10वीं अनुसूची में। 116 नंबर, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है। इसका सही आंसर जो होगा 116 नंबर का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जा सके। 117 नंबर, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो 117 का सही आंसर जो होगा वो होगा 117 का ऑप्शन नंबर डी, न्यायिक समीक्षा। 118 से पहले दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि कल यानी कि 19 दिसंबर को सुबह 7 बजे से परीक्षा मंथन का महासंग्राम चलने वाला है। पूरा का पूरा करेंट आप गलती से भी मिस मत कीजिएगा, पूरी तरीके से गहरी नींद रात में ले लीजिए। प्लीज मेरे लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मत पढ़िए रात में, क्योंकि सुबह में जो महासंग्राम चलने वाला है ना वो कई रात की कसर पूरा कर देगा। यकीनन साथ कह रहा हूं, यकीनन एक भी करंट का क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा। बस एक शर्त इतनी है, हमारे साथ आपको शुरू से लेके अंत तक बने रहना है। जो रिचार्ज करना रिचार्ज कर लीजिए, जो खाना है खा लीजिए, जितना सोना है सो लीजिए आज की रात, क्योंकि आज की रात के बाद आपको जिंदगी भर नहीं सोना है अगर सक्सेस चाहिए तो। इसलिए आज की रात आपकी अंतिम रात होनी चाहिए। आज की रात के बाद में महासंग्राम शुरू हो रहा है और इस महासंग्राम में या तो आपकी जीत होगी या तो आपकी मृत्यु होगी। जिंदा नहीं रहना है, अनसक्सेस बन के जमाने को नहीं दिखाना है, बल्कि सक्सेस पे आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और आप उसे लेके आए हैं, लेके जाएंगे। अनसक्सेस आपके लिए नहीं बना है, याद रखिएगा इस बात को। मां बाप परिवार सब कोई की आशा है, सब कोई की निगाहें आपके ऊपर टिकी हुई है। आप उन्हें जीत देते हैं या हार देते हैं, आप उन्हें खुशी देते हैं या उन्हें दुख देते हैं, आप उनकी सपनों को पूरा करते हैं या फिर अपने सपने को मार देते हैं। सोचना आपको है। मेरा तो वक्त ऐसे भी जा चुका है, आपका वक्त ना जाए इसलिए आपके अंदर सुनामी पैदा कर रहा हूं। आपको जीने नहीं दूंगा, यकीनन कह रहा हूं, जीने नहीं दूंगा। बहुत हुआ मजाक, क्योंकि पता होता है और हमसे बेहतर कौन जानता है जब सपना टूटता है तो क्या होता है। एक ऐसी आवाज होती है ना जिसकी सुनाई सिर्फ उसी इंसान को पड़ता है, बाकी पूरी दुनिया जो है बहरी रहती है। आंखों से आंसू हमेशा गिरता है, जमाना देखता है, लेकिन दिल से आंसू जो गिरता है उसे सिर्फ आपको देखना पड़ेगा और किसी को नहीं। इसलिए चल पड़िए मेरे साथ, मत सोचिए क्या होगा, बस ये सोचिए जो भी होगा शानदार होगा, क्योंकि हम आपके साथ में हैं। आप अर्जुन बनने के लिए तैयार रहिए, कृष्ण बनने के लिए तो हमेशा आंखें खोल के तैयार हो। बनिए तो सही अर्जुन आप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आते हैं 118 नंबर क्वेश्चन में। भारतीय संविधान के संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है। 118 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। सॉरी 119 नंबर क्वेश्चन। सॉरी मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई। 119 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा में की गई। 120 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन हैं। 120 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ कांत। 121 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय आय का मापन किस आधार वर्ष से होता है। 2011 और 12 क्लियर है ना, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी। 122 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 123 नंबर, नीति आयोग का गठन कब हुआ था। 123 का सही आंसर 1 जनवरी 2015 को मोदी सरकार ने नीति आयोग लाया था। पहले पंचवर्षीय योजना थी, उसी का नाम बदल के नीति आयोग किया गया। 124 नंबर, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। 124 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जनता सरकार में। 125 नंबर, किस देश द्वारा सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया गया।
125 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, यानी होगा क्या, भारत, ऑप्शन में नहीं है। 126 नंबर, भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 126 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.86, जरूर याद रखिएगा। 127 नंबर, बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर होगा 127 का एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 260 किलोमीटर। 128 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो 128 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, तो है कहां, दरभंगा में है, याद रखिएगा दरभंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 129 नंबर, किस संविधान के अंतर्गत मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो 129 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 92वां संविधान। चलिए नेक्स्ट है 130 नंबर, बिहार की जलवायु पर किन कारक या कारकों का प्रभाव पड़ता है? 130 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हिमालय की अवस्थिति भी पड़ता है, कर्क रेखा की दूरी भी पड़ता है, बंगाल की खाड़ी में इसकी निकटता भी पड़ता है, उपरोक्त में से सभी सही होगा। 131 नंबर, बिहार का कालिदास किसे कहा जाता है? 131 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भिखारी ठाकुर को बिहार का कालिदास कहा जाता है। 132 नंबर, देश की कुल मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार उत्पादित करता है? 132 का सही आंसर 90% टोटल मखाना बिहार में ही उत्पादित होता है। 133 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 133 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 है। 134 नंबर, बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन था? 134 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज। 134 के बाद 135, ग्रामीण विकास विभाग हेतु बिहार बजट वर्ष 2020-21 में कुल बजट राशि के कितने प्रतिशत का प्रावधान किया गया है? 135 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, 7.53%। 136 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बजटीय घोषणा 2020-21 में बिहार के किस जिले में स्थित चिकित्सा महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2020-21 से मेडिकल की पढ़ाई शुरू हो जाएगी? तो 136 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मधेपुरा में। 137 नंबर क्वेश्चन, 2018-19 में बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितने किलोवाट हो गई है? 137 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 311 किलोवाट। 138 नंबर, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 138 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, 61.80। नेक्स्ट है 139 नंबर, डालमिया नगर रोहतास किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? 139 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 140 नंबर, मौर्य काल में शिक्षा का सर्व प्रमुख केंद्र था? 140 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो था वो तक्षशिला। तक्षशिला कहां है? पाकिस्तान में है। 141 नंबर क्वेश्चन, अब मैथ्स का शुरू हो जाता है, इसका सिर्फ आंसर आपको बता देते हैं, आप इस यहां से सॉल्यूशन आसानी से कर लीजिएगा। 141 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0 होगा। इसका सॉल्यूशन कीजिएगा ना तो 0 होगा। 142 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 होगा। माध्यिका क्या है इसके? 143, यानी कि 143 क्या है? मैट्रिक्स इतना का यूनिवर्स, प्रतिलोम का मतलब यूनिवर्स होता है। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, सी वाला ऑप्शन सही। 144 नंबर, एक घड़ी की बड़ी सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर एक छोर है, तो 1 मिनट में बड़ी सुई के द्वारा जो है आंतरिक क्षेत्रफल होगा। तो 144 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 745 वर्ग सेंटीमीटर, याद रखिएगा। 145 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर जो होगा वही मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन नंबर सी, 50 मीटर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है 46 नंबर, बिंदु P 46Q - 48 को मिलाने पर मध्य बिंदु का निर्देशांक होंगे। 146 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 07। चलिए 147 नंबर क्वेश्चन,
7 प्लस 10x-5x² के अधिकतम मान होगा। 147 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 12 होगा। वक्र y = 1 + 2x - 3x² वह बिंदु है जहां पर स्पर्श रेखा h अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है। इसका सही आंसर जो होगा 148 का वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1/6 5/4। 149 नंबर क्वेश्चन। एक सिक्का 9.8 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से जमीन के ऊपर उछाला जाता है, तब वह निम्न ऊंचाई तक उठेगा। 149 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4.9 मीटर। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन। इतना को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो दोस्तों आज का पूरा हमारी संस्था सियोर सक्सेस का लास्ट मॉक टेस्ट का टेस्ट नंबर 13 था। अगर आप कहिएगा तो 12 11 10 9 8 7 सबका सीरीज आपके सामने लेके कंप्लीटली आ जाऊंगा। लेकिन आप जब कमेंट कीजिएगा तो, और कैसा लगा हमें ये बताइएगा, कितने नंबर आया ये बताइएगा। और आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इसके लिए नहीं कि मुझे जो है डॉलर मिलेगा ना, इसके लिए नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए क्योंकि आप 27 तारीख को अनसक्सेस ना कर जाओ। 3 बजे के बाद आपका दिल बता दे कि सुजीत सर मैं तो डूब गया, ऐसी कहानी ना आए 27 तारीख को 3 बजे। इसके लिए आज आपको मेरा हर बात मानना पड़ेगा अगर सक्सेस चाहिए तो। नहीं तो जैसे जिंदगी चल रही है, कट रही है, कट ही जाएगी। अगर जिंदगी को अच्छे तरीके से चलाना है 5 स्टार होटल की तरह, तो आपको जलना पड़ेगा, साथ में चलना पड़ेगा। और दोस्तों जाते जाते एक बात बता दूं, कल यानी 19 दिसंबर को सुबह 7 बजे से परीक्षा मंथन पूरे 1 साल का महासंग्राम हो रहा है। इस महासंग्राम का हिस्सा बनिए और अपनी सक्सेस पे जन्मसिद्ध अधिकार का मोहर लगा दीजिए, क्योंकि करंट का एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर निकलने वाला नहीं है। आपको आंखें में आंखें मिला के आपसे बात कर रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, कल के हिस्सा जरूर बनिए। जितनी सोना है आज की रात सो लीजिए, दिन सो लीजिए, लेकिन कल के बाद जगने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि उसके बाद हर दिन महासंग्राम होने वाला है। हर दिन आपको चैन से जीने नहीं दूंगा। या तो रिजल्ट आएगा या तो आपका काम तमाम कर दूंगा, लेकिन रिजल्ट को लाने के लिए आप पे इतना मजबूर कर दूंगा कि रिजल्ट झक मार के भी आपकी आएगी। बहुत हुआ मजाक, 2 साल 3 साल 4 साल पटना प्रयागराज मुखर्जी नगर में आपने अपने परिवार को, आपने अपनी जिंदगी को धोखा दिया है। अब धोखा नहीं देने दूंगा, क्योंकि मैं आपके साथ में तैयार हूं। बस आपको अर्जुन बनने की तैयारी है, बन जाइए, फिर तो देखिए कमाल हो जाएगा। चलिए दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।